अरे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में ना पैसे बढ़ाने हैं, मतलब फाइनेंशियल चीज़ें बढ़ानी हैं, तो आप ना अगर शादीशुदा हैं, तो आप अपनी धर्मपत्नी की प्लेट से कुछ खाइए और उनको अपनी अपनी प्लेट में से कुछ दीजिए। यानी कि अपने प्लेट्स की ना बार्टरिंग ज़रूर करिए और अगर पॉसिबल हो, तो आप अपनी एक ही प्लेट में खाइए, दिन में कम से कम 1 बार तो खाइए। अब इसका रीज़न देखो, कालपुरुष की कुंडली अगर आप बनाओ ना, तो उसमें ना मंगल जो है ना, वो प्रथम भाव का स्वामी है। मंगल मतलब पति हो गया। अब उससे सप्तम जो राशि है वो शुक्र की है, मतलब कि तुला राशि है, वो हो गई धर्मपत्नी। अब ध्यान से समझिए, मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, जो कि लगन है, उसका सेकंड हाउस कौन हुआ? वृषभ, जो कि अगेन शुक्र का हुआ। यानी कि धर्मपत्नी से जुड़ा हुआ ग्रह जो है वो उसके धन भाव में आ गया। यानी कि अगर धर्मपत्नी के साथ वो सेकंड हाउस की चीज़ करता है, सेकंड हाउस की चीज़ होती है खाना खाना, मुख्यतः खाना खाना। तो अगर वो अपनी धर्मपत्नी के साथ खाना खाता है, उसके साथ बैठता है, उसके प्लेट में से कुछ निवाला लेता है, तो एक्चुअल में वो अपने सेकंड हाउस को बहुत सुंदर तरीके से एक्टिवेट करता है। तो 7th हाउस और सेकंड हाउस की जब एक्टिवेशन होगी ना, पद प्राप्ति, समृद्धि, पैसा आएगा। अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब अगर पत्नी के पक्ष से देखें, तो अगर 7 नंबर की कुंडली यानी कि अगर हम तुला का लगन बनाते हैं, तो वो धर्मपत्नी हुई। तो उसका जो पति हुआ, वो मेष का सप्तम भाव हुआ। मेष का स्वामी कौन है? मंगल है। अब अगर तुला से सेकंड देखा जाए, हाँ, खाने वाला भाव देखा जाए, तो वो वृश्चिक हुआ। वृश्चिक का स्वामी वही है जो मेष का स्वामी है, मंगल। इसलिए अगर स्त्री भी अपने खाने के टाइम पे अपने पति के साथ बैठती है, उसकी प्लेट से कुछ लेती है, अपनी प्लेट से कुछ उसको देती है, बार्टरिंग करती है, तो डेफिनिटली वो स्त्री भी अपनी लाइफ में ना समृद्धि, पद प्राप्ति, धन संपदा, ये सब चीजें ना ग्रहण करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच में जब भी खाना पीना हो, वो हमेशा एक दूसरे से शेयर करके खाएं। ऐसा ना हो कि वो बैठी है उत्तर दिशा में और दूसरा बैठा है दक्षिण दिशा में, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो आधार है ना, ये बहुत ज़्यादा सटीक है और ये प्रभावी भी है। इसलिए आज से उस इंसान के साथ आप शेयर करना शुरू कर दीजिए, जो कि आप पार्टीज़ में अगर देखते हैं ना, वो अलग बैठे होते हैं, वो अलग बैठे होते हैं, उनको कहिए पार्टीज़ में भी कम से कम 1 बार तो एक एक-दूसरे के साथ खाएँ।